नमस्कार। आज हम कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा है इंद्र का अहंकार या अहंकारी इंद्र। ठीक है। इससे पहले हम कथा की शुरुआत करें, आप वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिएगा ये कथा कहानी। ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए इससे। पौराणिक कथा कहानी सब इस चैनल पे है। ठीक है। चलिए देखते हैं। अहंकारी इंद्र प्रभुता पाकर किसी को भी मद आ जाता है, फिर भला इंद्रासन जैसे सर्वोच्च पद के अधिकारी होकर इंद्र को अहंकार क्यों नहीं आता। स्वर्ग का अधिपति होकर इंद्र स्वर्ग के सुख में इस कदर डूबे कि उन्हें अपने दिव्य कर्तव्य का भान ही नहीं रहा। वो सब कुछ भूल गए और वो बस अहंकार में डूब गए। समय समय पर श्री हरि, ब्रह्मा, महेश सभी आके उनको समझाते और उनको अपने कर्तव्य से बताते कि अपने कर्तव्य को आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए, पर इंद्र कुछ समय तो उनकी सलाह मानते, पर फिर भोग विलास में लिप्त हो जाते। देवराज इंद्र को अपनी श्रेष्ठता पर बहुत अभिमान था। एक बार नारद मुनि इंद्रपुरी गए। बातचीत होने लगी। नारद जी दूसरे देवताओं के महत्व पर भी चर्चा करने लगे। नारद जी बता रहे थे कि दूसरे देवता कितने श्रेष्ठ हैं, उनका अपने अपने स्थान पर क्या क्या महत्व है। किंतु इंद्र को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनको लगा कि नारद जी जानबूझ के दूसरों की महिमा गा के इंद्र का अपमान कर रहे हैं। और आखिर में इंद्र चिढ़ के बोल ही गए कि हे नारद, आखिर मैं देवराज इंद्र बनाया गया हूँ, तो कुछ तो हम में खूबी होगी। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए देवराज इंद्र हूँ। सबके उनके मेरे सामने उन सब का बखान करना एक तरह से मेरा अपमान है। क्या आप मेरा अपमान करना चाहते हैं? नारद जी भी नारद जी ही हैं, उन्हें भला किसकी परवाह थी। अतः देवराज इंद्र की बात सुनकर व्यंग से मुस्कुराए बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कहने लगे नारद जी, हे देवराज, आप मेरी बातों को अपना अपमान समझते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। वैसे भी यदि आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को भी सम्मान करें, क्योंकि इंसान हो या भगवान, देवता जो देते वही पाते हैं। दूसरों को भी सम्मान करना सीखिए। प्रशंसा भी उसी को मिलती है जो दूसरों की प्रशंसा करते हैं। दूसरे देवताओं की निंदा करके उनको तुच्छ समझकर आप सम्मान नहीं पा सकते। इंद्र को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, जब मैं राजा बनाया गया तो दूसरे देवताओं को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। आखिर राजा सर्वोपरि होता है। नारद जी ने कहा, यह आपकी भूल है। आप दूसरे देवताओं को अपनी प्रजा समझते हैं, जबकि वे आपकी प्रजा नहीं है, आपके मित्र और साथी हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा साथी मित्रों सहयोगियों के साथ किया जाता है। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि घमंडी का सिर नीचा ही होता है। इसमें घमंड वाली क्या बात है? इंद्र ने कहा, मेरा प्रभाव दूसरे से अधिक है। मैं वर्षा का स्वामी हूँ, बिना मेरी आज्ञा के एक बूंद भी पानी नहीं बरस सकता। अभिमान पूर्वक लहजे में इंद्र ने कहा, और जब पानी नहीं होगा तो धरती पर अकाल पड़ जाएगा, अन्न उत्पन्न नहीं होगा, सारी दुनिया भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी। देवता भी इसके प्रभाव से छूते नहीं रहेंगे। आप ठीक कहते हैं, नारद जी बोले, आप ठीक कहते हैं, किंतु दूसरे देवताओं का महत्व भी कुछ कम नहीं है। जिस प्रकार जीवन के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार अन्य वस्तुओं का भी महत्व कुछ कम नहीं है। वायु, अग्नि, प्रकाश, इनकी भी उतनी ही महत्व है। कहने का तात्पर्य है कि वरुण देव, अग्निदेव, सूर्य देव सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के स्वामी हैं। सभी देवता कुछ न कुछ कर सकने में सक्षम है, समर्थ हैं। आप उनसे मित्रता रखिए, तभी कल्याण होगा, नहीं तो किसी समय आपदा में पड़ जाएंगे। बिना सहयोगियों के राज्य कार्य नहीं चल सकता। इंद्र अहंकार में भरकर बोले, अजी जाइए आप यहाँ से। आप ठहरे महात्मा, शंख बजाने वाले, मजीरे पीटने वाले, इसके सिवा आपको आता ही क्या है? और अब जानते ही क्या हैं? आप ब्राह्मण हैं, इसलिए इतना डरते हैं। मैं देवता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। किसी दूसरे का डर चाहे न हो, मगर शनि का भय तो होगा आपको। नारद जी बोले, किसी दूसरे का भय हो या न हो, लेकिन शनि का भय तो होगा ही आपको। यदि कुशलता चाहते हो तो शनि देव से बचकर रहें। वह यदि एक बार कुपित हो जाए तो सब कुछ तहस नहस कर डालते हैं। जिसे आपकी कृपा का पात्र बना लें
उसके पौ 12 हो जाते हैं और जिससे रुष्ट हो जाए उसका सर्वनाश कर देते हैं। कहकर नारद जी चले गए। इंद्र का अभिमान उन्हें खटक गया था। नारद जी का काम था संसार भर में समाचार इधर उधर पहुंचाना, इधर से उधर, उधर से इधर। यदि उन्हें उस जमाने का चलता फिरता रेडियो ना कहा जाए तो अच्छा ही रहेगा। असल में वे देशाटन के प्रेमी और बातूनी थे, इसलिए घूम फिरकर अपना मन बहलाते थे। वैसे वे बड़े विद्वान और त्यागी महात्मा थे। तीसरे दिन नारद जी शनि लोक में पहुंचे। शनि देवता ने उनका स्वागत करके कुशल समाचार पूछा। यूं तो सब कुछ मंगल है शनिदेव, नारद जी ने कहा। यूं तो सब कुछ मंगल है शनिदेव, मगर आपने इंद्रदेव को कुछ ज्यादा ही अहंकारी और घमंडी हो गए हैं। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। कहते हुए नारद जी ने उन्हें इंद्र से हुआ पूरा वार्तालाप सुना दिया। इंद्र के अहंकार का पता पाकर शनि ने कहा, आप चिंता न करें, अगले रविवार को बैकुंठ में सभा होगी, वहीं मैं इंद्र से मिलकर उन्हें समझा दूंगा। सारा अहंकार उसी दिन दूर हो जाएगा। अपने सामने दूसरों को तुच्छ समझना तो सचमुच बहुत बुरी बात है। शनिदेव को भी इंद्र का अहंकार खटक गया और थोड़ी देर तक इधर